जागतिक अर्थव्यवस्था अजूनही कोविड महामारीतून सावरण्याचा प्रयत्न करते, त्यातच भूराजकीय घटनाही नवी आव्हानं निर्माण करतायत। अशा परिस्थितीत भारत जपान भागीदारी अधिक मजबूत करणं दोन्ही देशांच्या दृष्टीनेच नव्हे तर हिंद प्रशांत आणि जागतिक स्तरावरही शांतता, समृद्धी आणि स्थैर्याला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीनं महत्त्वपूर्ण असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलंय। भारत आणि जपान यांच्यातल्या 14व्या शिखर परिषदेला आज नवी दिल्लीत सुरुवात झाली। या परिषदेसाठी भारत भेटीवर आलेले जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर उभय नेत्यांनी घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत ते आज बोलत होते। जूझ रहा है वैश्विक इकोनॉमिक रिकवरी की प्रक्रिया में अभी भी अड़चनें आ रही हैं। जियोपॉलिटिकल घटनाएं भी नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रही है। इस संदर्भ में भारत जापान पार्टनरशिप को और गहन करना सिर्फ दोनों देशों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र और पूरे विश्व के स्तर पर भी पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी को प्रोत्साहन मिलेगा। हमारा आपसी विश्वास, हमारे सिविलाइजेशनल टाइज, डेमोक्रेसी, फ्रीडम और रूल ऑफ लॉ जैसे हमारे साझा मूल्य हमारे संबंधों के मूल में है, उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। आज की हमारी चर्चा ने हमारे आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। भारत आणि जपान हे दोन्ही देश सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि शाश्वत ऊर्जा पुरवठ्याचं महत्त्व जाणतात। शाश्वत अर्थव्यवस्था विकासाचं उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आणि हवामान बदलाच्या समस्येला तोंड देण्याच्या दृष्टीनं स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी एक निर्णायक पाऊल ठरेल, असं पंतप्रधान म्हणाले। भारत और जापान दोनों ही सिक्योर, ट्रस्टेड, प्रिडिक्टेबल और स्टेबल एनर्जी सप्लाई के महत्व को समझते हैं। ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उस लक्ष्य को पाने और क्लाइमेट चेंज की समस्या से निपटने के लिए बहुत ही अनिवार्य है। हमारी क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप इस दिशा में लिया गया एक निर्णायक कदम साबित होगा। मेक इन इंडिया फॉर वर्ल्डसाठी भारतात अपार संधी असल्याचं पंतप्रधानांनी सांगितलं। जपान येत्या 5 वर्षात 5 ट्रिलियन येन म्हणजेच 3,20,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे। पिछले कुछ सालों में भारत ने व्यापक आर्थिक रिफॉर्म अपनाए हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़ी छलांग लगाई है। आज भारत मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के लिए असीम संभावनाएं प्रस्तुत करता है। हम जापानी कंपनीज को भारत में अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज लॉन्च किया गया इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप रोडमैप इसके लिए एक कारगर मैकेनिज्म सिद्ध होगा। हमने 2014 में निर्धारित 3.5 ट्रिलियन जापानीज येन का इन्वेस्टमेंट टारगेट पार कर लिया गया। हम अपने महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ाने का निर्णय लिया है और आने वाले 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन येन, 5 ट्रिलियन येन मतलब करीब 3,20,000 करोड़ रुपए का नया टारगेट तय किया है। आजची चर्चा दोन्ही देशातले संबंध शिखरावर नेण्यासाठीचा मार्ग अधिक रुंदावणार असल्याचं पंतप्रधान म्हणाले। नव्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेसाठी भारत जपानला काम करायचं असल्याचं जपानच्या पंतप्रधानांनी सांगितलं। रशिया-युक्रेन युद्धाबाबत चर्चेद्वारे मार्ग निघावा असंही ते म्हणाले। उभय नेत्यांच्या उपस्थितीत 6 करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या। यामध्ये सायबर सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, सांडपाणी व्यवस्थापन इत्यादींचा समावेश आहे। उभय नेत्यांनी द्विपक्षीय मुद्द्यांबरोबरच प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवरही चर्चा केली। संयुक्त राष्ट्रासह अन्य मंचावर उभय देशांच्या सहकार्याबाबतही आज या नेत्यांनी चर्चा केली। दोन्ही देशांच्या आर्थिक मंचाचं विशेष सत्रही झालं, तसंच उभय देशांमध्ये प्रतिनिधी स्तरावरही चर्चा झाली।